जी हाँ, यदि किसी को गोस्वामी जी का संघर्ष जानना हो, उनकी पीड़ा समझनी हो, उनके अंदर की जो पीड़ा करुणा बनकर निकली, उसका सृजन कहाँ हुआ, जी उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो वो डॉक्टर अवनत लाल नागर का मानस कहांस जरूर पढ़े उपन्यास, मैंने पढ़ा उसको। वाह जी। सभी को नमस्कार, जय सनातन, जय भारत। आज बात और मुलाकात के सिलसिले में हमने एक ऐसे शख्स को यहाँ पर तलाश किया है कि जिनकी जो आध्यात्मिक चेतना है वो बड़ी प्रखर है, बड़ी प्रबल है। और क्या कहें कि मतलब उन्होंने अपना जो जीवन है वो आध्यात्मिक चेतना को शिखर पर पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया है। या यूं कहें कि समाज में एक चेतना जगाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। जो एक सामाजिक बंधन हमारे समाज में एक वैवाहिक जीवन का होता है, उससे भी किनारा किया। मतलब अपने आप को अगर बिल्कुल गणितीय भाषा में कहें तो 100% एक समर्पण भाव उनके अंदर मिला। और मेरे अनुज व्रत हैं, मतलब कहिए कि हमारे विभाग में, जिस विभाग में मैं कार्यरत था वहीं पर काम करते हैं। बड़े सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी आज भाई संजय शर्मा जी हमसे मुखातिब हैं और आज हम चर्चा करेंगे उनसे। संजय जी बहुत पिछले करीब कई सालों से तुलसीदास पर कुछ अपना अनुभव समेट रहे हैं, तुलसीदास के ऊपर कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और तुलसीदास के जीवन के बहुत सारे पहलुओं को समाज के समक्ष मतलब रख रहे हैं। आमतौर पर होता यह है कि हमारे जितने भी ऐसे आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए हमारे धर्म गुरु हैं, अतीत में जो रहे हैं, उनको एक मौलिक स्वरूप में समाज के सामने उस तरह से पेश नहीं किया गया जिस तरह की जरूरत थी। और उसी का परिणाम हुआ कि कहीं ना कहीं हम मतलब अपने मंदिरों से थोड़े से दूर हो गए, अपने आध्यात्मिक चेतना से दूर हो गए, अपने इष्टों से दूर होते चले गए। यानी स्थिति ये आ गई कि हमारे जो बच्चे हैं, खासकर मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, तो वहां पे वो मतलब मंदिर जाने में और पूजा पाठ करने में एक बड़ी क्या कहूं कि ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं क्या है, भार हमारे ऊपर डाल दिया गया, बोझ हमारे ऊपर डाल दिया गया। तो मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं अपने बच्चों को इसमें लगाऊं। और अब थोड़ी सी कोशिश ये की है कि भाई हम समाज में अपनी तरह का क्या योगदान दे सकते हैं और जो समाज में लोग समर्पित हैं इन सारे कामों के लिए, उनका क्या योगदान ले सकते हैं हम इन सारी चीजों को समाज के अंदर स्थापित करने में। तो आज वही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आज हमने इनवाइट किया है संजय शर्मा जी को। तो संजय जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी दूं कि आपने समय दिया और आज आप हमसे जुड़े। जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि संजय जी जो भी बात यहाँ पर करेंगे वो बहुत प्रामाणिकता के साथ में करेंगे। तो उनकी बातों को आप मतलब बिल्कुल ऐसे मान लें कि अकाट्य हैं वो, क्योंकि उनका जो जीवन का अपना अनुभव है उसके आधार पर जो भी चीजें हैं प्रमाणित की जाएंगी। और मेरा जो अनुभव है, मैं जो पिछले करीब 10-12 सालों से उनके साथ काम किया, उनको देखा, उनको परखा, तो मुझे लगा कि इस विषय पर इससे बढ़िया प्रमाणित बातें करने के लिए मेरे पास फिलहाल इससे बेहतर व्यक्ति और कोई मुझे नहीं लगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं तुलसीदास के जीवन पर कुछ बातें करने के लिए। संजय शर्मा जी, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं और हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं संजय जी से, बिना कोई समय बर्बाद किए। जी संजय जी, मैं तुलसी के जीवन पर आपसे कुछ बातें करूंगा। आप चूंकि कई वर्षों से इस पर एक पर्टिकुलर कार्यक्रम करते हैं और एक पत्रिका भी निकालते हैं और बहुत सारे विद्वानों को इनवाइट करके वहां पर उनके वक्तव्य जो है वो सुनते हैं। बहुत सारे लोग, इस बार मुझे भी आने का सौभाग्य मिला वहां पर और मैंने उस पूरे कार्यक्रम की गरिमा को महसूस किया। तब मुझे लगा कि नहीं, इस पर कुछ बात की जा सकती है। तो आज उन्हीं कुछ मेरे जहन में कुछ प्रश्न हैं संजय जी, व्यक्तिगत रूप से भी मेरे जहन में कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिले। तो मुझे लगा कि शायद आपके द्वारा वो जवाब मिलेंगे और दूसरा यह है कि ये जवाब समाज के अंदर पहुंचे, वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये करता हूं कि तुलसीदास का जो शुरुआती जीवन है
वो किस तरह का है? मतलब उनका जो आध्यात्मिक जीवन से पहले का जो ग्रस्त जीवन है, उस पर कुछ मुझे थोड़ी-सी जानकारी चाहिए। क्योंकि किताबों में जो उनकी जीवनी होती है, वो बहुत विस्तृत से नहीं लिखा जाता है। बस एक जगह उनका एक आया है संदर्भ कि वो अपनी ससुराल गए और वहाँ से वो पत्नी ने धुतकार दिया और वहाँ से वो मतलब आध्यात्म की तरफ मूव कर गए। इससे पहले की जो कहानियाँ हैं, थोड़ी बहुत उनके जीवन से जुड़ी हुई, उसके विषय में मुझे थोड़ी-सी जानकारी आप दीजिए। संजय जी। सभी के हृदय में स्थित उस परम सत्ता को मैं नमन करता हूँ जी। और का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ बड़े भाई श्री चरणजीत जी का। असल में तुलसीदास जी के जीवन व्रत को हम यहीं से समझते हैं और यहीं से हम समाज में पता चला कि वो अपनी पत्नी के कारण अपने ससुराल चले गए और यहाँ से उनका जीवन का शुरुआत हुआ। ऐसा है नहीं। एक मूल गोसाई चरित्र लिखा है संवत 1687 में वेणी माधव जी ने, जी, जो उनके ही लगभग समकालीन माने जाते हैं जी। और उसके बाद में संवत 1769 में प्रियादास जी एक संत हुए थे, उन्होंने गोस्वामी जी का चरित्र लिखा और उसके बाद में संवत 1660 में, जहां तक मुझे याद है पूरी, संवत 1660 में नाभादास जी ने भक्तमाल लिखा, जिसमें गोस्वामी जी के चरित्र के विषय में उन्होंने भी बड़ा विस्तृत उसका वर्णन किया। जी। अभी देखेंगे तो आपने डॉक्टर अमृतलाल नागर का नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मानस का हंस करके एक उपन्यास लिखा है और वो उपन्यास उतना ज्यादा नहीं है जितना कि उन्होंने उसमें गोस्वामी जी का फ्लैशबैक चरित्र उठाया है। अच्छा, और अच्छा। जी हाँ, यदि किसी को गोस्वामी जी का संघर्ष जानना हो, उनकी पीड़ा समझनी हो, उनके अंदर की जो पीड़ा करुणा बनकर निकली, उसका सृजन कहाँ हुआ, जी, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो डॉक्टर अमृतलाल नागर का मानस का हंस जरूर पढ़े उपन्यास, मैंने पढ़ा उसको। वाह। तो ये 3-4 ऐसी पुस्तकें रही और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी गोस्वामी चरित्र लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास करके उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, लेकिन उन्होंने पुस्तक उसको साहित्यिक दृष्टि से समीक्षात्मक रूप में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कौन से प्रमाणिक ग्रंथ लिखे, रामचरितमानस में क्या है, विनय पत्रिका में क्या है, गीतावली में क्या है, कवितावली में क्या है, दोहावली में क्या है, जी, साहित्यिक दृष्टि से। लेकिन जो हम संघर्ष की बात कहते हैं और जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम स्वर्ण को जब हम ताप देते हैं और ताप देने के बाद में जो कुंदन बनता है, उसमें जो चमक आती है, उसमें जो निखार आता है, वो आपको यदि जानना हो तो आप डॉक्टर अमृतलाल नागर का मानस का हंस पढ़िए। क्या बात। और जो आंकड़े मैं गीता प्रेस गोरखपुर में मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी और ये हरिओम शास्त्री जी, मैं और वो दोनों लोग गीता प्रेस गोरखपुर में गए, क्योंकि हमारी एक परेशानी, ये हमारे मन में एक बात थी कि भाई इसका नाम जब रामचरितमानस है तो इसको लोग रामायण क्यों कहते हैं। हाँ। अभी गांव में जाते हैं, आपने भी सुना होगा कि भाई वो रामायण का पाठ चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों से मिला, मैं पढ़े लिखे लोग भी थे जिनमें एमए हिंदी भी लोगों ने कर रखी थी, और बड़ा हास्यास्पद बात है कि वो भी ये मानते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये अनुदित ग्रंथ लिखा है, उनका ये मौलिक ग्रंथ नहीं है, और वाल्मीकि जी ने जो संस्कृत में आदिकाव्य रामायण लिखा है, जिसमें राम जी के चरित्र का वर्णन किया, उसका अनुवाद लिखा। ओके। तो बहुत सारे लोगों से वहां मिले, गीता प्रेस गोरखपुर भी गए, और जो अब उनका शरीर पूरा हो गया है, राधेश्याम खेमका जी जो कल्याण मासिक पत्र निकलता है उसके संपादक हैं, वहां उनसे भी मिले, बहुत चर्चाएं हुई, वो लंबा विषय है। लेकिन जो प्रश्न है आपका मुख्यतः कि उनके शुरुआती जीवन कैसा था, ग्रस्त कैसा था। उनका जन्म विलक्षण तरीके से होता है सर, बहुत विलक्षण तरीके से। आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम है, उस सबको जानकारी है उसकी, और हुलसी उनकी माता है। और आत्माराम दुबे ज्योतिष के जानकार थे जी। जैसे ही एक नक्षत्र होता है सर, अभुक्त मूल, उस नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है वो अपने माता पिता के लिए भारी होता है, माने कष्टदायक होता है, माने पीड़ादायक होता है जी। और सबसे बड़ी बात हुई, गीता प्रेस गोरखपुर ने जो तथ्यात्मक खोजें की हैं, और मैं उसमें सबसे अग्रगण्य नाम है श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का।
जी। उन्होंने इसमें बड़ी शोध परक ढूंढ के खोज के उन्होंने इसमें लिखा है। तो गीता प्रेस गोरखपुर में श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का यदि मैं आधार लेता हूँ, तो उनका कहना यह है, उन्होंने जो जीवन परिचय निकाला है कि संवत 1554 में इनका जन्म होता है अभुक्त मूल नक्षत्र में। जन्मने के कुछ दिन बाद ही, जैसे दिन में जन्म होता है तो इनकी माँ रात को चल बसती है, इनके पिता बड़े परेशान होते हैं। अच्छा। और इनके यहाँ एक चुनिया नाम की दासी होती है। वो चूंकि ज्योतिष के जानकार होते हैं, तो ज्योतिष ये कहता है कि भाई 8-10 वर्ष तक इस बच्चे को कहीं अलग रख दिया जाए, इसको कहीं दूसरी जगह इसका पालन पोषण कर दिया जाए, तो माता पिता पे जो कष्ट होगा, जो पीड़ा होगी उन्हें, वो नहीं होगी। ठीक। अब होता क्या है कि इनका जो आकार होता था, इनके शरीर का जो ये पैदा हुए, पहले तो 9 माह में पैदा नहीं हुए, ये 12 माह तक गर्भ में रहे। ओके। और जब इनका जन्म हुआ तो विद्वान लोग कहते हैं कि इनके मुख में पूरे 32 दांत मौजूद थे। हाँ, मैं जरा रोकना चाहूंगा, ये संदर्भ तो मैंने सुना है कि 32 दांत थे, वो निकले हुए थे, लेकिन ये जो 12 माह वाली आप बात बता रहे हैं, ये बिल्कुल नई बात है। मेरे भी उसमें संज्ञान में ये बात पहले नहीं थी कि इनका जन्म 12 माह में हुआ था। ये बिल्कुल विज्ञान से परे का एक तथ्य हो गया। जी, जैसे कंटिन्यू करें। हम जिक्र करते हैं, जैसे हम यदि अध्यात्म में जिक्र करते हैं, अपने पुराणों को यदि हम आधार मानते हैं सनातन धर्म के को, तो जैसे सुखदेव जी का जो जन्म हुआ था वो भी 9 माह में नहीं हुआ था, उनका भी बहुत समय मतलब गर्भ में रहे। यस। इसी तरह से 12 माह तक गर्भ में रहे। और आश्चर्य की बात यह रही कि जब इनका जन्म हुआ तो सामान्यतः आप जो भी बच्चा पैदा होता है वो रोता है, गोस्वामी जी रोए नहीं, और गोस्वामी जी के मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ। वाह। एक विद्वानों का मत यह है कि वो राम शब्द का उच्चारण होने के कारण इन्हें राम बोला कह दिया गया, भाई राम बोला है ये। और अपने कष्ट, अपने भय के आतंक से इतने आतंकित हो गए आत्माराम दुबे जी कि इन्होंने अपनी दासी चुनिया को दे दिया बच्चे को और कह दिया, भाई तुम इसे लेकर चले जाओ। ओके, वाह। अब आप सोचिए सर, बालक जन्मते के साथ ही, जन्म जैसे हुआ उसकी माँ उसका त्याग कर दिया और चुनिया के पास में वो रहने लगा। चुनिया एक दासी थी उनकी। और अमृतलाल नागर तो ये कहते हैं कि चुनिया ने उन्हें लगभग 5-5.5 वर्ष तक उसका पालन पोषण किया। और दैव से चुनिया की जो उस अमृतलाल नागर जी जो एक भाव व्यंजना स्थापित करते हैं ना मानस के हंस में, सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मतलब मुझे उपन्यास बंद करके रखना पड़ा शुरू में। कहते हैं सर, एक इतनी भयंकर आंधी आई, उनकी एक झोपड़ी थी। और सर गांव में आपने देखा होगा कि झोपड़ी इस टाइप से होती है ना, जो इस टाइप से, उसके बीच में एक वो लगा हुआ होता है जिससे आंधी आई, बच्चे को जैसे तैसे उसका पालन पोषण करती थी चुनिया। आंधी आई, बहुत तेज गति से बारिश हुई, और वो बीच का जो बड़ेरा बोलते हैं सर गांव में, हाँ। और वो गिर गया और चुनिया उसके नीचे दब गई। और सर अमृतलाल नागर कहते हैं कि उस 5-5.5 वर्ष के बच्चे ने इतना संघर्ष किया, वो उसी को मां मानता था, अपनी मां को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया उसने। उसके पैरों से जैसे संघर्ष कर रहा था उसको ऊपर उठाने के लिए, तो उसने पैरों से गड्ढे हो गए थे। वाह। अपनी माँ को बचाने के लिए इतना संघर्ष उस बच्चे ने किया। वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता और अपनी माँ को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं पाया। लोग आए गांव के, उन्होंने निकाला, अंततोगत्वा चुनिया का देहांत हो गया। और सर चुनिया का देहांत हो गया। अब बालक अनाथ था, उसके पास अब कुछ भी नहीं था, मात्र 5.5 वर्ष का बालक जिसको राम बोला लोग कहते थे। और वो भीख मांगने पर विवश हो गया, कुछ विद्वानों का मत। जो अध्यात्म जगत के लोग हैं वो कहते हैं, जनश्रुतियां कहती हैं कि माँ जगदम्बा पार्वती को उस पर दया आती बच्चे पर, तो उसको खून करा जाती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि वो मंदिर में, मस्जिद के पास बैठ जाता था, जो लोग वहां आते थे वो उसको खाने को दे जाते थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि मंदिर के पास बंदरों के लिए गुड़धानी लोग रख कर जाते थे। बच्चा बुभुक्षम किम न करोति पापम, भूखा नहीं कर सकता है।
आरत कहा न करिए को कर्मो। और वो अपनी भूख को शांत करने के लिए बच्चा बंदरों से छीन के गुड़धानी खा जाता था। दर दर भटक रहा था बच्चा, राम बोला उसका नाम था सर। इतना संघर्ष उसके जीवन में रहा जिसका कोई ना रहा। मात्र 5.5 साल का बच्चा, क्या उसके जीवन का उसने जीवन के कितने आयामों को देख लिया होगा उस समय। अब सर विद्वान कहते हैं और शुद्धे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि भगवान शंकर की प्रेरणा से गुरु नरहरियानंद जी आते हैं, बच्चे से मिलते हैं और बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं जी। यहाँ से बच्चे के जीवन को एक नया आयाम मिलना शुरू। और वह मैं समझता हूं कि संवत 1561 में वो आते हैं। संवत 1561 का मतलब है लगभग 7 वर्ष में 2 वर्ष बच्चे का वही जीवन संघर्ष में बीता। कहाँ सोता था, मंदिर सीढ़ियों पे सोता था, कहाँ क्या खाता था पीता था। उस 7 वर्ष की वो जो 2 वर्ष का जीवन है वो उसके उस संघर्ष की तो मतलब कोई लेखा जोखा कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि वो 2 वर्ष मतलब किस तरह बिताए हैं उस बच्चे ने, किस तरह उस बच्चे ने। और सर वहां स्थितियां भी जब प्रकृति किसी का चयन करती है ना, एक बात होती है सर, प्रकृति या नियति हम कहें, जब किसी कार्य कराने के लिए किसी योद्धा का चयन करती है ना, तो वो स्वयं खोज लेती है उसको। यस, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आत्माराम दुबे भी खत्म हो गए थे सर, और कुछ दिनों के बाद में वो गांव भी उजड़ हो गया था। राजापुर तो बाद में गोस्वामी तुलसीदास जब लौट कर आते हैं शिक्षा प्राप्त करके, तब उन्होंने दोबारा बसाया है वो गांव। वो गांव तो बिल्कुल उजाड़ हो गया था। गोस्वामी जी के जाने के बाद राम बोला को जैसे ही चुनिया उसके पिता आत्माराम दुबे ने चुनिया को दिया है, तो कुछ ही दिनों में वो गांव जिसमें उनका जन्म हुआ था वो तो उजाड़ हो गया था। ओहो, अच्छा, अरे वो उजड़ गया था गांव। संजय जी, ये जितनी भी जानकारी आप दे रहे हैं ना, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि 1000 में से मुश्किल से कोई एक आदमी को ये जानकारी प्राप्त होगी। अदरवाइज तो गोस्वामी तुलसीदास के विषय में अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं जानता, तो मुझे लगता है कि बमुश्किल कोई 1000 में से जितनी चीजें आप बता रहे हैं, बमुश्किल कोई एक आदमी जानता होगा। केवल वो 32 दांत वाली कहानी से ज्यादा और कहीं किसी किताब में कुछ भी इनमें से एक भी कोई प्रमाणिक बात देखने को नहीं मिलती है। वो तो जब वहां जाता है तो वो गोस्वामी जी जब अब 7 वर्ष की अवस्था में उन्हें स्वामी नरहरियानंद जी मिलते हैं, और नरहरियानंद जी जो शिष्य थे वो थे स्वामी रामानंदाचार्य जी के जी। और मैं उनका थोड़ा सा यहाँ ये और कहना चाहूंगा कि जो 6वीं और 7वीं शताब्दी में भक्ति का जो एक कहना चाहिए सराबोर हुआ, भक्ति जैसे उत्पन्न हुई, तो हमारे दक्षिण में कुछ आलवार हमारे भक्त हुए, आलवार भक्त जी 6वीं 7वीं शताब्दी में। अच्छा, 6वीं और 7वीं शताब्दी में आलवार भक्त हुए हैं। और जब वो दक्षिण में वो भक्ति वो हुई, उसके बाद जो एक आपने दोहा भी पढ़ा होगा कि भक्ति उपजी द्राविड़ देश लाए रामानंद। उत्तर भारत में उसको रामानंद जी लेके आए, और रामानंद जी के शिष्य थे आपके कबीरदास जी, आपके संत रविदास जी और आपके कुंभन दास। ये सब उस समय रामानंद जी ही उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किए। और उस रामानंदाचार्य जी के ही शिष्य थे ये स्वामी नरहरियानंद जी। अच्छा। नरहरियानंद जी ले जाते हैं और इन्हें राम मंत्र की दीक्षा देते हैं। इनका वो यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं जी। और यहाँ सर विद्वान ये बात और कहते हैं साथ में कि उस बच्चे की जो बुद्धि थी, जो उसकी विलक्षण क्षमता थी, वो इतनी प्रखर और इतनी मेधावान थी कि गायत्री मंत्र से यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं हमारे यहाँ पे। गायत्री मंत्र किसी ने बोला नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने सुनाया नहीं, और गायत्री मंत्र को स्वयं राम बोला ने गाकर गुरु हरियानंद जी को सुनाया। वाह।
उसके अंतस में इतना जागृति थी, इतनी ऊर्जा थी, इतनी मेधा थी। और नरहरियानंद जी कहते हैं कि रामबोला की बुद्धि इतनी प्रखर थी कि एक बार जो मैं उसको कहता था ना, वो दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतनी मेधा पावर थी, वो सारी चीज कंठस्थ हो जाती थी। इसके बाद 7 वर्ष की अवस्था में जब लेकर गए हैं उन्हें नरहरियानंद जी संवत 1561 में, और वो माघ शुक्ल की पंचमी थी जब उनको यज्ञोपवीत संस्कार उनका कराया जाता है। और उसके बाद में वो काशी में शेष सनातन जी उस समय वेद, वेदांग, व्याकरण, उपनिषद उसकी शिक्षा देते थे उस समय में। क्या नाम बताया आपने? शेष सनातन। शेष सनातन जी। 15 वर्ष तक स्वामी नरहरियानंद जी ने उन्हें शेष सनातन जी को सौंप दिया कि आप इनके वेद, वेदांग, उपनिषद, शिक्षा, दीक्षा, सारी व्यवस्था, जो भी व्याकरण, निरुक्त जो भी होता है संस्कृत के जितने भी महाकाव्य, जो एक प्रक्रिया पूरी होती है। 15 वर्ष तक बच्चा रामबोला शेष सनातन जी के यहाँ 15 वर्ष तक रहा। और सर हम इस कल्पना में अनुमान लगाते हैं कि जिसकी बुद्धि ऐसी हो जो एक बार अपने गुरुमुख से सुन ले और उसे बात कंठस्थ हो जाए, तो 15 वर्ष में उसने कितना अध्ययन किया हो। ठीक बात, अद्भुत। 15 वर्ष का उसका अध्ययन रहा। और 15 वर्ष के अध्ययन में मैं समझता हूं सर कि वो फिर 15 वर्ष अध्ययन करने के बाद में फिर वो राम कथा कहने लगे। अच्छा, मतलब लगभग 30-32 साल की उम्र जब उनकी हो गई। नहीं सर, 29 वर्ष की अवस्था में तो विवाह हुआ था, उससे पहले नहीं, हाँ, 15 और 7 22 साल की उम्र 22 वर्ष की उम्र के बाद में उन्होंने अपने जो उनके दीक्षा गुरु थे उनसे उन्होंने प्रार्थना किया कि गुरुजी मैं अपने गांव की ओर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो मेरी जो मातृभूमि थी, जो मेरा इतना संघर्ष था, वो कहाँ रहा। तो गांव में लौट कर आते हैं। हाँ। तब वो जो उनका मूलतः गांव था वो नष्ट हो जाता है। उनके एक मित्र होते थे राजा भगत, जिन्हें वो कहते थे जी। अपने मित्र राजा भगत के नाम पर फिर ये राजापुर गांव की उन्होंने स्थापना की। ओके, ये बात जी। राजा भगत उनके मित्र थे और उन्हीं के उन्होंने राजापुर नामक गांव की स्थापना की है। और फिर उनके मन में चूंकि पहले से ही वैराग्य की भावना थी, तो राजा जो भगत थे वो उनके मित्र थे, तो कहते थे कि भाई ऐसा है रामबोला, अब तुम विवाह कर लो। अच्छा, अब विवाह करो, मेरे पास रहो, अब यहाँ राम कथा कहते हो और विवाह कर लो, जीवन यापन अपना अच्छे से, जैसे हम सब लोगों की एक परंपरा होती है कि भाई अपना पैसा धन थोड़ा बहुत आता है, उससे अपनी घर गृहस्थी चलती है कि विवाह कर लो। तो उसमें दीनबंधु पाठक होते थे। और ये जो हमारा सौरो क्षेत्र आता है, एटा के आसपास का ये जो होता है सौरो क्षेत्र, और उस सौरो क्षेत्र में बदरिका नाम का कोई गांव था, बदरिका। अच्छा जी। वहां के थे दीनबंधु पाठक और उनकी पत्नी का नाम था दयावती जी। उनकी पुत्री थी रत्नावली। हाँ, रत्नावली उनकी पुत्री थी। तो ये जो दीनबंधु पाठक थे ये भी कथा कहते थे। अच्छा। तो ये कथा कहते थे, प्रवचन टाइप में करते थे उस समय। तो ये भी प्रभावित थे कहीं ना कहीं रामबोला से। बड़ी मतलब इतनी कम आयु में इतनी जानकारी, इतना ज्ञान इस लड़के को है, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित थे। तो राजा भगत ने भी कहा और उन्होंने भी कहा, कुल मिला के उनका विवाह हो गया। जबकि रामबोला इसके लिए मना करते थे। अच्छा, क्योंकि वो कहते थे कि भाई मैंने ज्योतिष पढ़ा है, मेरे जन्म के आधार पर मेरा जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहने वाले की संभावना है नहीं। अच्छा, अरे वाह। क्योंकि शेष सनातन जी के यहाँ उन्हें ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, वेद, वेदांग और सारा योग शास्त्र सबका उन्हें अध्ययन कराया गया था। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई अब मित्र तो होते हैं, उनका तो दबाव बहुत ज्यादा होता है, वो तो कुछ भी कह सकते हो, तो अपना होता है। तो उन्होंने राजा भगत ने उन्हें बहुत दबाव दिया कि नहीं जो कुछ होगा देखा जाएगा, बेकार की बातें ना करो, विवाह करना। जी। विवाह हो गया। अब लोगों की एक धारणा है, असल में हम दृष्टिकोण को अपने को बड़ा संकुचित करके किसी व्यक्ति के जीवन यस, वही चीज, यस।
और हमें किसी भी व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना से उसके पूरे जीवन व्रत का आकलन नहीं करना चाहिए। एक्चुअली दिक्कत यही है संजय जी कि हमें केवल ये इतना ही एक कोटेशन दी गई कि साहब आप जितनी बातें आपने बताई है ना, मैं इनमें से एक से भी वाकिफ नहीं हूं। बस एक जुमला छोड़ दिया गया मतलब किताबों के माध्यम से कि साहब उन्हें चेतना कैसे आई, पत्नी के माध्यम से। उनकी पत्नी ने कहा, जो मतलब संदर्भ आएगा आगे आप दोगे, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि केवल इतनी सी जानकारी है, इससे आगे की जानकारी नहीं है। नहीं, वो सर ठीक जानकारी हम लोग ले नहीं पाए क्योंकि हमारे पास में इतना समय होता नहीं है। हम जानकारी कम, अध्ययन हमारा कम होता है, हम बातें बहुत बड़ी कर देते हैं। और कई बार महान पुरुष के विषय में हम बातें इस तरह से हमें नहीं, किसी की विषय में हमें बातें नहीं करनी चाहिए हम उस व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति उसको न जान लें। बहुत सारी बातें होती है। तो अब वो तो मना करते थे वस्तुतः। और सर एक बात बताएं, एक गांव में कहावत होती है, मैं चूंकि गांव का हूं और आप भी कहीं ना कहीं गांवों से अपना संबंध बना। बिल्कुल हाँ। सर पैनी हर जगह पैनी होती है। ठीक बात है। उनके अंदर वो जो राम भक्ति की बात थी ना सर, वो उनके जीवन में थी, उनमें वो क्षमता थी। जैसे मैं थोड़ा सा विषय से 1 मिनट के लिए हटता हूं, और वो हम सब सत रज तम, ये शरीर हमारा प्रकृति जन्य है। और जो मिट्टी में है, जिस मिट्टी से हमारा शरीर बना है सर, उस मिट्टी के गुण उसमें होंगे बिल्कुल होगा, हमें क्रोध भी होगा, हमें ईर्ष्या मोह मद मत्सर ये सब होगा। लेकिन क्या है कि हमारा जो गुण ज्यादा समय तक प्रभावशाली होता है, सामान्यतः मान लिया जाता है यह व्यक्ति उसी व्यक्तित्व का धनी है। बिल्कुल ठीक बात। और सर जिसका सब कुछ लुट जाता है ना, वो जानता है लुटने की जो पीड़ा होती है वो क्या होती है। जो अनाथ बच्चा हो गया हो, जिसने गुरु, उस समय जो गुरु होते हैं ना सर, वो उनकी दीक्षा एक अलग ही ढंग की होती थी। बड़ी कड़ाई के साथ में वो पालन करते थे। जब कहीं उन्हें उनका विवाह हो गया, सारी बात हो गई, तो उनका जो है ना एक केंद्रीकृत हो गई जो चेतना थी। जी। और वो चेतना इतनी केंद्रीकृत हो गई कि वो कथा करने गए, 6-7 दिन का अनुष्ठान होता है। अब उनके भाई आ गए रत्नावली जी के, उन्होंने कहा कि वो तो 6-7 दिन बाद लौट कर आएंगे, चलो मैं अपने मायके पहुंचती हूँ। और लगभग 1.5-2 वर्ष विद्वान बताते हैं, लगभग 1.5 और 2 वर्ष उनका वैवाहिक जीवन चला। इसमें उनका तारक नाम का एक पुत्र भी होता है, जो पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर जाता है। लेकिन जब रत्नावली वहां थी, तो ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं कि तारक भी वहां था, तो उनके अंदर वो जो पुत्र को देखने की लालसा थी वो भी थी उस समय। तो जैसे ही वो कथा से आते हैं वापस कि भाई रत्नावली, तो पता चला कि वो अपने मायके चली गई, उनके भाई नहीं आए थे। उन्होंने सोचा कि यार तो मैं यही क्या करूंगा, चलो उनसे मिलने के लिए चलते हैं। और ये कोई सामान्य बात, बहुत बड़ी बात होती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, सामान्य बात है। क्या राजा भगत का भी उसमें विवरण आता है। उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा है तुम सुबह को चले जाना, अब रात हो गई है, शाम हो जाएगी तो वहां तक पहुंचते, क्योंकि संसाधन होते नहीं थे उस समय वहां इतने जितने आज हमारे पास में संसाधन है। फिर एक नदी भी पार करनी पड़ेगी आपको, आप एक काम करिए सुबह को चले जाइए। उन्होंने कहा नहीं अब मैं जाता ही हूँ। और वो सब लोग कहीं ना कहीं, मैं तो ये कहूंगा कि एक अपनत्व का, एक ममत्व का एक स्नेह स्पर्श होता है ना। कई बार व्यक्ति जब हम ताप में होते हैं ना, तो जैसे हम जैसा व्यक्ति चाहता है मेरी माँ का आंचल मुझे मिल जाए, तो मुझे मिल जाए, वो स्पर्श मुझे मिल जाए। तो उसके लिए गोस्वामी जी कहना चाहिए राम बोला वहां चले गए। बहुत विद्वान कहते हैं कि नदी उफान पर थी, वो मुर्दे पर चढ़कर चले गए। बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि काठ उस पर बहकर जा रहा था, कोई पेड़ टूट गया था तूफान में, तो पेड़ उस पर बहकर जा रहा था, उस पर चढ़कर उन्होंने नदी पार कर ली, वो वहां चले गए। कोई कहता है कि दरवाजा बंद था, देर रात हो गई थी, तो रस्सी कोई लटकी हुई थी, उसके माध्यम से ऊपर चले गए। कोई कहता है कि सांप लटका हुआ था, उसके माध्यम से ऊपर चले गए। तो वो बहुत सारे अलग अलग बहुत सारी किदवंतियां वो
किंवदंतियां हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा शास्त्र प्रमाण नहीं है। बस इतनी बात है, मूल गोसाई चरित में जो वेणी माधव जी ने लिखा है और उन्होंने कहा कि वो रात में ही वहां पहुंच गए। उन्होंने इतनी बात कह के बात को खत्म कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया, ये ठीक बात है। वो मतलब भूमिका नहीं, अननेसेसरी कोई फालतू की बात नहीं है, बिल्कुल वो जोड़ने की जरूरत। लेकिन हाँ, चूंकि जैसे ही लोग एकदम जैसे उन्होंने देखा रत्नावली ने, तो वो भौचक्की रह गई। इतनी रात में आने की क्या जरूरत थी, सुबह आ जाते। और उन्होंने एक ना, जैसे पति पत्नी में चलता, एक उन्होंने व्यंग पेश कर दिया, व्यंग मार दिया एक। हाँ, उन्होंने व्यंग पेश कर दिया कि जितनी प्रीति तमाम चेतना एकीकृत करके आप मेरे पास दौड़े आए हैं, यदि इसकी थोड़ी सी भी प्रीति राम में होती, जिसकी आप कथा गाते हैं, जिसको कहते हैं कि मैं तो भक्त हूं और ये है और वो है, यदि इतनी होती तो परमात्मा को पा गए होते, राम जी का दर्शन मिल गया होता आपको। ये तो बड़ी सामान्य बात है। मतलब अब और कुछ भी बोल, पत्नी को इतना अधिकार तो होता है, बोल देती है, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक सामान्य बात है। सामान्य बात। और सर मैं ये कहता हूं कि यदि पत्नी की फटकार से, राम बोला से कोई तुलसीदास हो सकता है ना, तो सर घर घर में हो जाना चाहिए था अब तक। यस, मजे की बात तो यही है। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगा जो जिसकी एक फटकार से कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति तुलसीदास बन जाए। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब अद्भुत बात है जी। और सर एक बात हम यही में थोड़ा सा एक बात और कहना चाहूंगा, लोगों ने रत्नावली को भी नहीं जाना है। किसको? रत्नावली को जी को भी नहीं जाना है। सर रत्नावली गजब की विदुषी थी, गजब की विदुषी थी। और हमारे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से एक प्रकाशित हुई है रत्नावली नाम की पुस्तक, जिसका प्रकाशन किया आचार्य देवव्रत शास्त्री जी ने जी। सर उन्होंने 201 पद लिखे हैं रत्नावली पर। रत्नावली ने खुद स्वलिखित, वो कवियत्री थी। ओके, अच्छा 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 अच्छा। अभी किसी भी व्यक्ति को जो हिंदी में खूब, जिन्होंने एमए पास कर रखे, किसी को पूछ लो कि रत्नावली का कोई पद याद है क्या? ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर रत्नावली से उत्तर प्रदेश में हमारा जो संस्थान है लखनऊ में, हिंदी का संस्थान, वहां से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है रत्नावली, जिसको आचार्य वेदव्रत शास्त्री जी से द्वारा संपादित किया गया है। और उसमें रत्नावली के लिखित 201 पद दोहे हैं और 7 पद हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, अवधी भाषा में उन्होंने लिखे हैं। और उन्होंने गोस्वामी जी को ही अपना आदर्श रूप में माना है। और लगभग उनकी मैं समझता हूं कि, और प्रियादास जी ने जो टीका लिखी उसमें भी उनका जिक्र नहीं है। हम और आपकी तो बात क्या है। जो वेणी माधव जी ने टीका लिखी है, उन्होंने भी तुलसी जी का चरित्र लिखा है। तो बहुत सारी बातें गौण रह जाती है हमारे यहाँ से। तो गोस्वामी उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल एकीकृत कर लिया था। और लगभग उनकी 70-80 वर्ष की आयु थी उनकी, जो मैं समझता हूँ उनका अभी। तो वो भी एक मतलब विदुषी महिला थी। और आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि गोस्वामी जी से उन्होंने याचना भी की थी कि मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ अंतिम समय में। और कुछ विद्वान कहते हैं कि गोस्वामी जी ने उसको नकार दिया था। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, गोस्वामी जी उनसे मिलने गए थे और जैसे ही गोस्वामी जी का उन्होंने दर्शन किया, उनका शरीर शांत हो गया था, उनके प्राण अपना छोड़ गया था। रत्नावली का अच्छा अच्छा, इसमें भी ऐसा। तो सर अब हम बात करते हैं गोस्वामी जी के उसी संघर्ष की बात करते हैं। अब वहां से गोस्वामी जी में सब इस पर एक मत है कि तत्काल गोस्वामी जी ने उस घर को छोड़ा और उस नदी के, कहती गंगा के किनारे 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 वो कितनी दूर तक चले, वो इतनी दूर तक चले जब तक वो उनके पैर जवाब न दे गए और वह लड़खड़ाकर मूर्छित हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े। वो तब तक चले थे। और वहां से वो प्रयाग पहुंचते हैं और प्रयाग में वह अपने गृहस्थ जो उन्होंने कपड़े लत्ते जो भी पहन रखे थे उसका परित्याग करते हैं और वहां से वो संन्यास धारण करते हैं। और कहा जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि वहां से उनका नाम, उन्होंने अपना नाम तुलसीदास रखा। मतलब ये उस टाइम तक वो राम बोला के ही नाम से जाने जा रहे थे। जी,
लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि जब नरहरियानंद जी ले गए तो उन्होंने उनका नाम तुलसीदास रख दिया, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, तब तक वो रामबोला ही थे, और जब उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग किया तब उन्होंने स्वयं अपना नामकरण तुलसीदास के नाम से किया, क्योंकि वो दीक्षित तो पहले से ही नरहरियानंद जी से थे, जिससे मतलब कोई जाने तो पहचाने ना। ये मान के चलें हम के लगभग 24-25 साल की उम्र उनकी रही होगी जब वो गृहस्थ जीवन को छोड़कर एक आध्यात्मिक जीवन में 29 वर्ष की आयु में सर उनका विवाह होता है। उनका विवाह होता है संवत 1583 में। अच्छा, 29 वर्ष की उम्र में, मतलब ये कि 22 साल में जब उन्होंने राम कथा करनी शुरू करी, उसके 7-8 साल तक वो राम कथा करते रहे। वो आप ये मानिएगा कि उनका विवाह जो हुआ वो लगभग वहां से आने के 1.5-2 वर्ष तक उनके विवाह में रहा, तो लगभग वो 29-30 वर्ष के उसके बाद में वो चले गए वहां से। हाँ, 31 साल की उम्र मान के चलो, 30 साल में उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन जो है वो त्याग के वो आध्यात्म जीवन में प्रवेश कर गए। ये उनके मतलब गृहस्थ जीवन तक का संघर्ष हम मान के चलें। जी। अब ये भी, अब खैर एक प्रश्न आपने मतलब इसी में शामिल ही हो गया ये कि आध्यात्म किस उम्र में लिया, ये तो लगभग हो गया कि भाई उन्होंने लगभग 30 साल की उम्र में। तो अब एक प्रश्न में ये यहां पर और जोड़ता हूं कि उस वक्त, जिस वक्त तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ये उनके जीवन का संघर्ष चल रहा था, अगर उसकी कुछ जानकारी हमें आप ये इस संदर्भ में दे सकें कि उस वक्त जो है बाकी देश काल की जो परिस्थितियां थी, चूंकि शासन तो मुगलों का था, ये तो कन्फर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कहें तो थोड़ी सी अगर इस पर रोशनी डाल सकें, कुछ आपका अध्ययन हो, किस तरह की परिस्थितियां थी, क्या थोड़ी बहुत आजादी जो हिंदू समाज है उसको पूजा पाठ की, आध्यात्म जीवन जीने की कुछ आजादी थी, या कुछ ऐसा तुलसी का कहीं कोई संदर्भ ऐसा मिलता हो जिससे पता चलता हो, या और किसी ग्रंथ से आपने महसूस किया हो कि मतलब सीधे सीधे प्रश्न ये है कि हम उस वक्त की परिस्थितियों के विषय में अगर चर्चा करें तो कितना मुफीद वातावरण था हिंदुओं के लिए उस वक्त में? सर, इनका जो जन्म काल रहा वो अकबर और जहांगीर के शासन काल में भी इनका रहा, दोनों लोगों के में रहा। जी। मुगल शासन था, और टोडरमल जो अकबर के दरबारी में थे, और रहीम खान खाना जो अकबर के दरबारी में थे, तो इनके उनसे बड़े नजदीकी संबंध थे। अच्छा, तुलसी जी के साथ में टोडरमल और रहीम खान खाना। ये रहीम खान खाना भी शायद कुछ कविता से जुड़ा हुआ नाम है। रहीम खान खाना में जो रहीम दास के नाम से जिन्होंने बहुत सारी ओके यस हाँ रहीम दास के नाम से, ठीक रहीम दास जी के नाम से इनके उनके साथ में बड़े उस समय मैं समझता हूँ कि बड़े इनसे अच्छे संबंध थे। देखो, टोडरमल, रहीम खान खाना, और मैं समझता हूँ मीराबाई भी उसी समय की है सर, 1498 में। यस मीराबाई भी उसी समय की हैं, और अपने ये क्या नाम है वो जो उसमें एक दलित उसमें आते हैं, अपना ये संत रविदास, ये भी उसी पीरियड के हैं। संत रविदास का भी जन्म कुछ विद्वान मानते हैं 1388 में हुआ, कुछ विद्वान उनका जन्म मानते हैं 1398 में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु 1528 में कंफर्म मानते हैं। तो 1528 और उसके बीच में संत रविदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, कुंभनदास, ये उस समय के सब संत कवि ही थे सब। एक मतलब वो जो भक्ति काल जिसको बोला जाता है, तो ये उसी संदर्भ में इसको भक्ति काल बोला जाता है कि एक आध्यात्मिक चेतना अपने शिखर पर थी उस वक्त में। आध्यात्मिक चेतना काम कर रही थी सर, लेकिन उस समय का जो वातावरण था, आप समझ पाएंगे कि मुगलों की स्थिति आज हम जिसकी दस्तक आज वर्तमान में भी देख रहे हैं, मुगलों की में बहुत समस्या थी। शैव वैष्णवों से झगड़ रही थी, सनातन आपस में झगड़ रहा था। अच्छा, निराकार वाले साकार वालों से झगड़ रहे थे।
पूजा करने वाले शैवों से झगड़ रहे थे, वैष्णवों से झगड़ रहे थे, अद्वैतवादी कहते थे कुछ, आर्य समाजी कहते थे कुछ। तो उस समय जो सनातन धर्म था, उसमें जो धर्माचारी लोग थे, उसमें पाखंडवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था, और जो अध्यात्मवाद था वो लुप्त प्राय सा हो गया। ओके ओके ओके, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मतलब इस तरह के संघर्ष तो अतीत में पता तो थोड़े बहुत उनकी जानकारी मिलती है, लेकिन इस स्तर पे थे। मुझे अब तो क्या ऐसा मानते हैं संजय जी कि ये जो उस वक्त मतलब धर्म की हानि या जो आपस के विवाद है, इसकी वजह से मुगलों ने इन चीजों का फायदा उठाया? जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी। कि हम क्या, अब यद्यपि गोस्वामी जी के संबंध तो रहीम खान खाना जी से भी थे, जबकि एक बार क्या हुआ था कि कुछ विद्वान इस बात को भी कहते हैं कि अकबर, रहीम खान खाना ने कहा कि भाई आजकल जो तुलसीदास हैं वो बड़े संत हैं, महात्मा हैं। तो अकबर की एक बात थी कि अकबर जो विद्वान था, वो किसी भी धर्म और जाति का हो, जो संत था उसका आदर थोड़ा करते थे, थोड़ा मतलब औरों मुगल शासकों की अपेक्षाकृत उनका एक दूसरा भाव था। हाँ, एक तो सॉफ्ट उन्होंने कॉर्नर था। सॉफ्ट कॉर्नर इसे कहना चाहिए, या कहना चाहिए कि लंबे समय तक बने रहने की स्थिति। हाँ हाँ, वो भी कह सकते हैं। Yes. वो कुछ भी कह सकते हैं। खैर, टोडरमल और रहीम खान खाना चूंकि उनके दरबार में रहते थे, तो उन्होंने कहा, प्रशंसा की तुलसीदास जी की, तो उन्होंने कहा कि चलो हम दिखाओ, हम भी मिलते हैं। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि गोस्वामी जी नहीं गए, कुछ कहते हैं कि टोडरमल के कहने से या रहीम खान खाना के कहने से वो चले गए। तो अकबर ने कहा कि भाई कुछ दिखाओ, कुछ प्रदर्शन दिखाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा सब प्रदर्शन का मेरा कुछ नहीं, मैं तो राम का सीधा साधा भक्त हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, उससे प्रदर्शन की। तो कहीं ना कहीं अकबर ने फतेहपुर सीकरी की अपनी जो जेल में अपना मतलब उन्हें अहंकार था कि मैं राजा हूँ, मेरे कहने से ये सब कुछ कर देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी में उन्हें कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था, जेल में डाल दिया था तुलसीदास को। अच्छा। हाँ, लेकिन वहां कुछ ही समय में एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि बंदरों ने इतना आतंक फैला दिया, इतना आतंक मचा दिया कि उन्हें कुछ ही समय बाद तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा और उनकी क्षमा याचना करनी पड़ी, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, एक इसमें जो जैसे रहीम खान खाना थे या रैदास जी थे या सूर थे, मीरा, इनसे भी कहीं ना कहीं मतलब गोस्वामी जी का जो बड़े समादर के साथ में एक दूसरे के यहाँ वो आते जाते रहे, वो मिलते रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए, विद्वानों के बीच में एक अपना एक क्लैश, एक संघर्ष होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आदर जो है वो एक दूसरे का करना नहीं छोड़ते हैं। एक बात और, एक व्यक्ति विद्वान होता है और एक व्यक्ति संत प्रकृति का होता है। हाँ विद्वान हाँ, कहीं ना कहीं अहंकार होता है, लेकिन जो होता है जिसकी बिल्कुल। हो जाती है, जो मतलब दूसरे के दुख को, पीड़ा को देख के जिसको द्रवीभूत हो जाता है, वो संत प्रकृति के ये सब लोग थे। अभी हम संत कवि रैदास जी को समझें या मीराबाई को समझें या सूर को समझें, कुम्भन दास जी को समझें। कुम्भन दास जी को भी अकबर ने बुला लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। कृष्ण भक्त की शाखा, कृष्ण के उनका इष्ट थे। तो उन्होंने कहा था, आवत जात पनहिया टूटी बिसर जाए नाम, संतन को सीकरी सो का काम। उन्होंने बिल्कुल नहीं नहीं, हम नहीं आने वाले तुम्हारे पास, हम नहीं जाएंगे। तो उस तरीके से पकड़। चलिए, इन बाकी जो वो संत परंपरा के लोग हैं उन पे एक अलग से हम कुछ चर्चा करेंगे। आज हम तुलसी गोस्वामी जी पर केंद्रित रहते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर और मेरे जहन में आया था। तुलसी गोस्वामी जी ने अपने मतलब उस वक्त ऐसा, जैसे कि आप कह रहे हैं, एक प्रश्न मतलब एक वो दिया अभी आपने, एक मतलब एक नई जानकारी मेरे संदर्भ में आई कि उस वक्त शैव वैष्णव या साकार निराकार के बीच में भी अपना एक क्लेश था, एक संघर्ष चल रहा था। उस वक्त अलग अलग धाराओं में लोग मतलब आध्यात्मिक चेतना के भी अलग अलग धाराओं में बह रहे, जैसे मीरा का जिक्र है तो मीरा कृष्ण भक्ति में लीन थी। अपने क्या नाम है वो जो कृष्ण भक्ति में दूसरे, अपना क्या नाम था उनका, सूरदास, वो कृष्ण भक्ति में लीन थे। अपने रविदास की एक अलग चेतना है, वो शायद निराकार का अपना स्वरूप है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हम ये थोड़ा सा मतलब मैं जानना चाहूंगा कि तुलसी ने अपने इष्ट के रूप में राम को चुना या राम ने तुलसी को चुना, ये थोड़ी सी अगर
मतलब इस पे आप रोशनी डाल पाए कि राम को ही क्यों क्यों, मतलब बहुत सारी चेतनाएं थी, निराकार भी थे, साकार भी थे, राम भी थे, कृष्ण भी थे, और भी अलग अलग तरह की चेतना उस वक्त बह रही थी एक आध्यात्मिक दर्शन के रूप में। जी लेकिन जी जी तुलसी राम के प्रति इतने समर्पित क्यों हो जाते हैं, राम को ही क्यों चुनते हैं, और आखिर में एक वहां तक पहुंच जाते हैं कि सब एक बड़ा ग्रंथ उनके हाथों से रच दिया जाता है। तो इस जी पे जी जी कहीं कोई बिंदु ऐसा आपको लगा हो कि हाँ वो एक अलग तरह का कुछ जी असल में यह थी कि उस समय हमारे समाज को ही नहीं, विश्व को राम की उस चेतना की ही आवश्यकता थी, जिसका निर्धारण, जिसका निर्माण, जिसका सृजन गोस्वामी जी ने किया। जी गोस्वामी जी ने शैव और वैष्णवों का जो आपस में द्वंद्व चल रहा था, उसको समाप्त कर कर शैव और वैष्णवों को एक मंच पर लेके आए। क्या बात, अच्छा जी सर, उन्होंने भगवान शंकर जो उत्तर भारत के प्रतीक माने जाते हैं, उनको हाँ कथा सुनाने के लिए दक्षिण में अगस्त्य ऋषि के पास भेज दिया। वाह 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 वाह, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का वो मसला था ना कि उत्तर भारत अलग है, दक्षिण भारत की संस्कृति अलग है, उसको जोड़ने का भी काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से किया। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, ये तो बड़ी बात बता रहे हैं आप, मतलब सच में ये अद्भुत एक जानकारी है। क्या नाम बताया आपने जिनको भेजा था कथा के लिए? भगवान शंकर मां पार्वती के साथ में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो अगस्त ऋषि हमारे दक्षिण के ऋषि माने जाते हैं, उनके पास कथा भेजा। कैलाश पर्वत उत्तर भारत का, वो उत्तर भारत में दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि से भगवान की कथा सुनने जाते हैं। हाँ 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 हाँ, जो उत्तर और दक्षिण का जो गैप था, जो अंतराल था, जो दूरी थी, उसको पाटने में एक सेतु का काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास ने किया, वाह। भगवान शंकर शैव, भगवान विष्णु वैष्णव। जो शैव और वैष्णवों की लड़ाई थी कि राम बड़ा है, नहीं भाई शंकर बड़े हैं, इस लड़ाई को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के माध्यम से सेतु का काम किया। इतना सुंदर सेतु कि बस पूछो मत, मन आह्लाद से भर जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, जो शिव का द्रोही है मेरा दास है। भगवान राम कहते हैं, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह, भगवान श्री राम से दक्षिण में रामेश्वरम की स्थापना करा दी, भगवान शंकर की स्थापना करा दी, माने वैष्णव शैव की वहां पे स्थापना करवा दी। जो दक्षिण भारत के लोग थे, जो भगवान शंकर को मानते थे, वहां उत्तर भारत के व्यक्ति के द्वारा दक्षिण भारत में रामेश्वरम की स्थापना कराना गोस्वामी जी की मानस का ही काम। हाँ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। और रामचरितमानस ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो राम को निराकार और साकार दोनों को एक मंच पर लाने का काम गोस्वामी जी ने किया। निराकार और साकार दोनों को। वाह। जो राम रामेति, वेद का जो मंत्र था, राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने, उस राम वेद का राम था जो नैति नैति कहते थे, जो कहते ये भी नहीं, जो अद्वैत दर्शन का व्यक्ति जो कहता था कि वह यह भी नहीं है, वह यह भी नहीं है, उस राम को उन्होंने साकार के रूप में प्रतिपादित कर दिया। और उन्होंने कह दिया कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। भाई वो फ्रिज में जमी हुई बर्फ है, उसका आकार है, जब बर्फ पिघल जाती है तो जल का कोई आकार नहीं रहता, वस्तुतः कोई भेद नहीं है। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैं संजय जी खुद रोमांचित हो रहा हूँ, मतलब मैं सुन के ये कसम से, मतलब अद्भुत जानकारी आप दे रहे हैं। मैं आज जीवन में पहली बार इन सारी चीजों को, मैं अगर पढ़ता 2-4 ग्रंथ तो भी शायद मैं इतने बढ़िया तरीके से चीजें नहीं समझ पा सकता था। अद्भुत, आपने शानदार, मतलब मैं अभिभूत हूँ इन सारी चीजों को सुनने के बाद में। और सर कुछ लोग निश्चित रूप से सर कुछ लोग होते हैं, हमें तो भौतिक उपलब्धि चाहिए जी। हाँ चाहिए, हमें तो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा एक अच्छा सा घर बन जाए जिसमें एक एसी लगा हो आराम से। तो उन्होंने कहा हाँ इसका भी समाधान है। गोस्वामी जी ने भौतिक उपलब्धि और आध्यात्मिक उपलब्धि दोनों के लिए एक बीज मंत्र दे दिया। वाह, तो बड़ा सटीक। उन्होंने कह दिया कि भैया यदि आपको बाहर भी उजाला चाहिए, भीतर भी उजाला चाहिए, तो जो दरवाजा है ना, उसकी जो दीवट है उस पर दिए को रख दो।
हाय हाय, वाह 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 वाह। राम नाम मन दीपधर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर्यों जो चाह सुचिया। हाय हाय, वाह 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 वाह। जहां उजियारा चाहेंगे आप वही होगा, जहां आपकी मन की वाह। शक्ति लग जाएगी वही होगा। रामचरितमानस में बाह्य रूप से हम देखते हैं तो लगता है कि भाई केवल राम की बात है, लेकिन रामचरितमानस में ओंकार की भी बात है। उत्तर कांड को जो हम पढ़ते हैं तो भगवान शंकर की जब स्तुति होती है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, वाह। उन्होंने ओंकार को भी वही मान्यता दी है, राम को भी वही मान्यता दी है। तो जो हमारे विवाद की, सनातन धर्म में विवाद की जड़ थी, निराकार बड़ा है कि साकार बड़ा है, कि ब्रह्म अद्वैतवादी बड़े हैं कि भक्त बड़ा है, उसको भी उन्होंने उत्तरकांड में सोहम अस्मिति वृति अखंडा, सोहम अस्मि इति वृति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, उसका भी समाधान बता दिया। वाह। ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। भैया ज्ञानी और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों संसार से उत्पन्न होने वाले क्लेशों को हरते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो सर मैं रामचरितमानस में जो आपका प्रश्न है कि राम का ही उन्होंने क्यों चयन किया, राम का चयन उन्होंने इसलिए किया कि उस समय इस नियति को, इस प्रकृति को, इस विश्व को, केवल भारत को नहीं पूरे विश्व को राम के ऐसे दिव्य चरित्र की आवश्यकता थी। वो आया और वो गोस्वामी जी के माध्यम से आया। और अद्भुत कनेक्शन है। हाँ, भारत के नहीं, मैं कहता हूं विश्व के विद्वान हतप्रभ थे, विश्व के विद्वान। एक फ्रांस के रहे गारसा दातासी, दातासी, उन्होंने तो रामचरितमानस के सुंदरकांड का फ्रांसीसी में अनुवाद किया और इसमें उसको लागू किया। वाह। उन्होंने कहा कि तुलसी ने तो हद कर दी भाई, यदि मेरा कोई जन्म होता हो ना, कितने विद्वान विदेश के कहते हैं, गियर्सन कहते हैं, और आपके रूसी समेत एक समीक्षक हुए तिखानोव, हाँ 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 हाँ, वो कहते हैं भैया आप ईश्वर मानो, राम को मानो, हमें नहीं पता, हम तो वस्तुवादी व्यक्ति हैं, लेकिन जो चरित्र राम का गोस्वामी जी ने दिखाया है रामचरितमानस में वो अद्भुत है। हम वस्तुवादी लोग भी उसके लिए नतमस्तक हैं। वाह 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 वाह। तमाम मर्यादाओं में रहा व्यक्ति और उसके पश्चात भी उसने उपेक्षितों को, उसने दीनों को, उसने जो समाज से कट गए थे लोग उनको इकट्ठा किया। ये उसकी दूरदर्शिता, ये उसका कहना चाहिए कि नहीं आत्मीय भाव, ये उसकी संवेदनशीलता, ऐसे राम ऐसे चरित्र का आवश्यकता थी समाज को, क्योंकि हमारा सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम मानता है, भारत की नहीं विश्व की आवश्यकता थी। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। चलिए एक और मैं यहाँ पर प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा। मतलब एक मैं चूंकि खुद कविता लिखता हूं और पढ़ता भी हूं जी, मतलब लगभग मेरा 20-22 सालों का अपना एक अनुभव है कविता लिखने का और पढ़ने का। जी जी। तो तुलसी को भी मैंने एक कवि के रूप में जाना पहचाना, या और ये तो कहिए कि हम बचपन से ही मतलब पहली दूसरी क्लास से ही वो चौपाइयाँ और ये सब पद वगैरह ये पढ़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब खुद कविता लिखनी शुरू करी तो कुछ अलग तरीके से उनको देखने की कोशिश की, उनके भौतिक स्वरूप को, कविता के को। मैं थोड़ा सा संजय जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक हो जाना, बहुत सारे लोग होंगे उस वक्त जो जिनकी आध्यात्मिक चेतना शिखर पर होगी, जो ईश्वर प्राप्ति के अपने मार्ग में को प्रशस्त करने के लिए अलग अलग तरीकों से अपनी भक्ति कर रहे होंगे। तुलसी ने रामचरितमानस रची और बहुत सारे ग्रंथ उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, और भी लोगों के अलग अलग ग्रंथ हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुलसी का जो ग्रंथ है रामचरितमानस, मतलब कवियों के आज के संदर्भ के जो हम बात करें तो ये माना जाता है कि जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो रामचरितमानस से छूट गया हो।
मतलब प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान, घृणा, दुख और गम, मतलब कौन, क्रोध, या जीवन की जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां हो सकती हैं, वो जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, वो कोई भी ऐसी अछूती नहीं रह जाती है रामचरितमानस से कि उसमें सब कुछ है। मतलब प्रेम की पराकाष्ठा भी है, क्रोध की जी भी पराकाष्ठा है, घृणा की जी भी पराकाष्ठा है, दुख की भी पराकाष्ठा है, भातृत्व की भी, जो भाई प्रेम है उसकी भी है, मित्रता की भी पराकाष्ठा है। मतलब कौन सा जीवन का ऐसा पहलू है जो उसमें समाहित नहीं है? तो मैं तुलसी को एक राम भक्त के रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं या एक कवि के रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मैंने कई सारे लोगों के वक्तव्य पढ़े हैं। जैसे मैं जी शुरुआत में भी जिक्र कर रहा था, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का गोस्वामी तुलसीदास भी पढ़ा है। जी आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी को भी, उन्होंने जो तुलसी के साहित्य पे उन्होंने बड़ी सुंदर बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि भाई साहित्य तो लिखा है वो ठीक है, लेकिन जिस साहित्य में समाज को जोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, मैं उसे साहित्य नहीं मानता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, हजार अद्भुत और बात। हाँ, और एक योगेश्वर जी हुए हैं, योगेश्वर जी, आपने उनको पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में एक वैश्विक दृष्टि है, जी, और वही साहित्य की दृष्टि में भी श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें संकुचन की दृष्टि ना होकर वैश्विक दृष्टि हो। अच्छी बात है, वाह। और एक दोहा आता है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। जैसे कबीरदास जी को कहा जाता है ना कि ये तो भाई वाणी के डिक्टेटर है साहब, कबीरदास जी। हाँ, ऐसे ही गोस्वामी जी ने जो कविता की जो पृष्ठभूमियां होती हैं, जो एक महाकाव्य की पृष्ठभूमि होती है, जबकि हम ये कहते हैं कि कामायनी में कहीं ना कहीं कामायनी महाकाव्य के रूप में उतना खरा नहीं बैठती है जयशंकर जी की, लेकिन तुलसीदास जी जो एक कवि के रूप में तो वो थे ही थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि दी, जिस तरीके से समाज में पथ प्रदर्शन का काम किया, और एक आश्चर्य की बात मैं बताऊं आपको बड़े भाई, कि दुनिया में कोई ग्रंथ आज तक, कोई पुस्तक ऐसी नहीं लिखी गई होगी जिसके नामकरण का कारण उस लेखक ने या उस कवि ने उस शास्त्र में, उस ग्रंथ में, उस पुस्तक में दिया हो। अच्छा, वाल्मीकि जी ने 24 श्लोक थोड़ा लिखे। सा समझाइए। अभी बताता हूँ जी वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं जी, लेकिन किसी श्लोक में ये बात नहीं है कि मैं इसका नामकरण रामायण क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं। ठीक, कामायनी में इतनी सारी बातें लिखी जयशंकर जी ने, लेकिन किसी पद में, किसी वाक्य में, किसी उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कारण नहीं लिखा कि मैं इसका नाम कामायनी क्यों लिख रहा हूं। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, उसमें कहीं कोई पद ऐसा नहीं लिखा कि इसमें ये स्पष्ट उन्होंने किया कि मैं इसका नाम इसलिए साकेत रख रहा हूं। गोस्वामी जी ने, एकमात्र गोस्वामी जी मेरे अध्ययन के आधार पर मुझे लगे, जिन्होंने अपने पुस्तक का नाम, अपने ग्रंथ का नाम, मैं इसका नाम रामचरितमानस क्यों लिख रहा हूं, उसका स्पष्टीकरण किया है। अच्छा अच्छा। और मुझे दुख होता है इस बात का कि फिर भी लोग कहते हैं कि रामायण है। इसका थोड़ा सा मुझे वो बताइए, कहाँ से, कौन सा, कोई चौपाई में जहां भी है उसका थोड़ा सा संदर्भ दीजिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है बालकांड के प्रारंभ में ही, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, हाँ, रामचरितमानस कवि तुलसी। तुलसीदास रामचरितमानस का कवि है। अच्छा, और ये भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से मुझे प्राप्त हुई है, केवल मेरा ही नहीं है। उन्होंने अपने साक्षी रूप में स्वीकार किया रामचरितमानस में। और आगे लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना की है भाई, और इसकी रचना करके अपने मानस, अपने हृदय में रख रखा है।
उस रामचरितमानस का वर्णन मैं कर रहा हूं भगवान शंकर की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से। वाह 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 वाह, अद्भुत और अद्भुत अद्भुत। सादर सिवई नाई अब माथा बरनऊ विशद राम गुण गाथा। मैं भगवान शंकर जो कथा कर रहा, राम जी की जो कथा कह रहा हूँ, भगवान शंकर को समर्पित है ये सारी कथा। और उसको उठाते भी हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी को जो कथा सुनाई थी, उस कथा को सुना रहा हूँ भाई। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि भाई मैं बहुत ये काम कर रहा हूँ साहब, मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ जी। भगवान शंकर ने जो कथा अपने मानस में रच कर रखी, वो जो तुलसी उन्होंने अपनी मतलब माता पार्वती को जो कथा सुनाई, जिसे अमर कथा कहते हैं बहुत लोग, तो वही कथा का मैं वर्णन कर रहा हूँ भाई। एक संदर्भ मतलब आउट ऑफ उसके जा रहा हूं मैं संजय जी, एक आता है कि कहीं मतलब सुना है या मुझे लगता है कि जो टीवी पे रामायण आई थी उसमें कहीं ये संदर्भ था कि जब वो अपनी आध्यात्म उसमें थे, चेतना के शिखर पे थे, तो हनुमान जी के दर्शन उन्हें होते हैं और वो उनको प्रेरणा देते हैं रामचरितमानस के रचना की। तो इस पे कुछ आप रोशनी डाल सकें तो। हाँ, इसमें सर एक घटना ऐसी होती है कि जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, वो अलग रहने लगे थे, तो वो क्या थे कि एक लोटा में वो जल रखते थे, तो एक वृक्ष पर वो डाल देते थे। ऐसे ही सामान्यतः हमारे लोटा में जल बच गया, हमने वृक्ष पर डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, उसकी वृक्ष की जड़ में डाल दी। जी तो उसको वो राम कथा कह रहे होते थे। जी। तो वहां उन्हें एक आवाज आई कि भाई तुमने मुझे बहुत जल पिलाया है, अब मेरा उद्धार कर दिया है, मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। अच्छा। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि भाई मैं एक प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, बहुत दिन से मुझे प्यासा था, आपने मुझे कई दिनों तक जल पिलाते रहे हो, अब मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं मतलब क्या आपको कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ। अरे वाह, क्या बात। हाँ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मैं तो राम का दर्शन करना चाहता हूँ। आए हाय आए हाय हाय, वाह वाह वाह, अद्भुत, वाह। मैं तो राम का दर्शन करना। उन्होंने कहा भाई ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, रास्ता बता सकता हूँ लेकिन कि रास्ता बता दो भाई। उन्होंने कहा जो तुम राम कथा कहते हो, एक बड़ा बुढ़ा सा व्यक्ति सबसे पहले कथा में आता है, बड़ा ऐसे गंदे वंदे से कपड़ा पहना रहता है, एक कोने में आकर बैठ जाता है और सबसे बाद में कथा सुनने जाता है, कथा सुनकर सबसे बाद में जाता है, सबसे पहले आता है। अच्छा। वो हनुमान जी हैं। अरे वाह, अच्छा अच्छा। वह आपको राम जी का दर्शन करा सकते हैं भाई। मैं तो इतनी ही आपको मेरी वो है कि बस आप उनके पैर पकड़ लो, उनके पैर मत छोड़ देना बस। गोस्वामी जी अगले दिन कथा सुनाने जाते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई मुझसे भी पहले कोई वृद्ध अवस्था में व्यक्ति एक टुकड़ा सा बैठा रहता है एक साइड में कोने में जाके, और जब वो गोस्वामी जी उतरे तब तक भी वो बैठा रहा। उन्होंने कहा कि जी आप तो हनुमान जी हैं और ऐसी बात। लेकिन उन्होंने कहा अरे भैया मैं क्यों हनुमान हूं, मैं तो बड़ा मुझ में चला तो जी जी जी। तो उन्होंने करने की यार कहीं ना कहीं गोस्वामी जी तो को भी लगा कि यार ये हनुमान नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ बाबा राम राम अपना आप जाओ। फिर अगले दिन वो फिर प्रेत मिलता है उन्हें रास्ते में। उन्होंने कहा कि हाँ भाई दर्शन हुआ। अरे यार वो हनुमान जी जैसे, मैंने तो खूब कहा कि आप हनुमान जी है। अरे भैया वो 100% है और कल भी आएंगे, कल का लास्ट दिन है आपकी कथा का, कल यदि आपने समझा तो देखो मैं आपकी फिर कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ। अब वो फिर वो हनुमान जी के पैर पकड़ लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस कथा के बाद में आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में आपको भगवान का दर्शन हो। अच्छा अच्छा। चित्रकूट में वो जाते हैं और चित्रकूट में जब वो जाते हैं तो उन्हें घोड़े पर सवार भगवान का दर्शन होता है। वो देख नहीं पाते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि भैया दर्शन हुआ? कि जी मैंने तो देखा ही नहीं, मेरी तो पीठ नजर आई, चेहरा नहीं देख पाया। उन्होंने कोई बात नहीं, सुबह को दर्शन होंगे। चंदन घिस रहे होते हैं गोस्वामी जी, तो चंदन घिस रहे होते हैं तो दो छोटे छोटे बड़े सुंदर राजकुमार राम और लक्ष्मण के रूप में आते हैं, बाबा हमें चंदन दे दो। जैसे ही गोस्वामी जी ऊपर की ओर देखते हैं, कहते हैं उनकी समाधि लग जाती है
और भगवान अपने चंदन लगाते हैं और गोस्वामी जी के टीका करके जाते हैं और वहां वो दोहा गोस्वामी जी तोता के माध्यम से कहते हैं। तो वो तिलक देत रघुवीर करके जो दोहा है, चित्रकूट की हाँ घाट पर भी संतन की भीड़, भीड़, तुलसी हाँ जिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक देत रघुवीर, वाह। वहां से उन्हें भगवान का दर्शन होता है, समाधि उनकी लग जाती है। दर्शन के बाद में वह फिर कहते हैं कि तुम अब अयोध्या जाओ। अयोध्या में जाते हैं, वहां पे वो लगभग 77 वर्ष की अवस्था में वो संवत 1631 में रामचरितमानस भगवान शंकर की प्रेरणा उन्हें होती है और वो यहाँ आते हैं, आपके 80 घाट में किसी ब्राह्मण के यहाँ रुकते हैं काशी में। अच्छा काशी में तो भगवान वो रात को कोई पद रचते हैं, सुबह को लिखते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं। जैसे आप भी कवि हैं, चूंकि रात में कोई विचार आया, सुबह लिखने बैठे, तो वो सब गायब हो जाता था। फिर भगवान शंकर उनके ध्यान में आते हैं, स्वप्न में आते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम काशी को छोड़ो, अयोध्या जाओ और वहां अपनी भाषा में रामचरितमानस की रचना करो। ये भगवान शंकर का आदेश होता है। भगवान शंकर के आदेश से संवत 1631 में वो अयोध्या में जाते हैं और रामनवमी के दिन रामचरितमानस की रचना करते हैं। 77 वर्ष उनकी अवस्था उस समय होती है और 2 वर्ष मैं समझ रहा हूँ 26 माह 26 दिन में जाके लगभग तैयार होती है, संवत 1633 में। अच्छा, ये जो आपने बताया काशी में जब वो रचना कर रहे थे तो किसी और भाषा में कर रहे थे क्या? काशी में संस्कृत भाषा में रचना कर रहे थे, क्योंकि अच्छा, ओके। काशी में वो जो भाषा रचना करना चाहते थे, उन्हें कवित्व शक्ति का जो स्फुरण हुआ वो काशी में हुआ और वो काशी में संस्कृत में रचना करना चाहते थे। लेकिन रात में जैसे वो सोचते थे, सुबह को लिखने जब बैठते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता था। ऐसे कई दिन उनके व्यतीत हो गए। फिर उन्हें रात को भगवान शंकर स्वप्न देते हैं, कहते हैं कि भाई तुलसीदास जी, आप भाषा रचना करो, मेरा आशीर्वाद है, आपकी जो रचना है ये सामवेद हो जाएगी। सामवेद लोग गाकर इसको आनंद लेंगे, ये इतनी गाई जाएगी, इतनी प्रतिष्ठित हो जाएगी विश्व में कि आप सामवेद के समान फल देने वाली होगी। आप इसकी रचना अपनी भाषा में कीजिए। तो अपनी भाषा में रचना वहां का, और वो कहते हैं कि आप अयोध्या में जाकर इसकी रचना करो, रामनवमी के दिन इसकी रचना करो। तो भगवान शंकर के ही आदेश से गोस्वामी जी इसकी संवत 1631 में रचना प्रारंभ करते हैं, रामनवमी के दिन। ये मतलब उसके बाद ये अवधी भाषा में अपनी जो उनकी मूल भाषा थी तुलसीदास की, वो उसमें वहां से प्रेरणा मिलती है और वो अवधी भाषा में उसको रचते हैं। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में जाके रचना पूरी होती है। लगभग 3.25 साल का वक्त मान के चलिए। हाँ जी। और उसके बाद भी काफी संघर्ष रहा। गोस्वामी जी का जीवन कभी संघर्ष से रिक्त नहीं रहा। इनके जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी, फिर लोग खींचातानी करने लग गए। यहाँ तो बड़ी खींचातानी होती है ना हमारी कल्चर, इस तरह का इतनी खींचातानी हुई, लोग मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कभी नहीं मानेंगे, तुम्हारी रचना क्यों मान लें। हाँ नहीं, वो तो वो मतलब स्वाभाविक बात है। तो भगवान शंकर की कृपा से विश्वनाथ के मंदिर में रखी गई, ताला बंद किया गया, भाई यदि ऐसे होगा तो वो मानी जाएगी। तो जैसे उन्होंने शर्त रखी वो सब भगवान शंकर की कृपा से पूरी हुई शर्तें, और तब इन लोगों ने इस पे कुछ थोड़ी सी अगर डिटेल में रोशनी डाल सकें आपके, क्या क्या एक हुआ था इसकी प्रामाणिकता के लिए? इसकी प्रामाणिकता के लिए सर, पहले तो उन्होंने कहा, एक मधुसूदन सरस्वती थे, आचार्य थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे उस वक्त में काशी में जी। तो उन्होंने सब विद्वानों ने मिलकर कहा कि भाई देखो तुलसीदास, यदि मधुसूदन सरस्वती ये कह देंगे कि आपकी रचना बढ़िया है, उत्तम है, तब हम इसको स्वीकार करें। जी। मधुसूदन सरस्वती ने उसको रचना को देखा और उन्होंने कहा, अरे क्या गजब लिख दी है तुलसीदास, बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा बहुत सुंदर रचना लिखी है भाई, ये तो निश्चित रूप से भगवान शंकर का कृपा प्रसाद है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। मधुसूदन सरस्वती ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मधुसूदन सरस्वती की हम नहीं मानते। अगर मधुसूदन जी मना कर देते तो फिर तो बहुत बढ़िया। हाँ, संस्कृत के आचार्य थे और ये भाषा की रचना थी, तो वो तो उन्होंने कहा हम मधुसूदन सरस्वती की भी नहीं मानते। अब क्या करें भाई? ये देखो, ऐसा है कि भगवान विश्वनाथ की नगरी में हैं आप जी, भगवान शंकर इस पर कहेंगे कि सही है ये बात,
हम्म तब हम मानेंगे। तो बताओ क्या किया जाए। उन्होंने कहा रामचरितमानस को सबसे नीचे रखो, फिर वेद रखो, वेदांग रखो, ये रखो, वो रखो, सबसे ऊपर वेद आने चाहिए, सबसे नीचे रामचरितमानस रहना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भैया। बंद कर दी गई, ताला लगा दिया गया। अगले दिन ताला खोला। ऐसा कहते हैं विद्वान लोग, ऐसी लोगों ने लिखा हुआ है कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी मिली और उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ मिला। कहते हैं वहां पुजारी लोग कि हमने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज सुनी थी, घंटों की ध्वनि थी, सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज आई और एक दिव्य प्रकाश मंदिर के गर्भगृह में हुआ। ऐसा वहां के पुजारी बताते हैं। और जो अगले दिन वो ताला खोला जाता है भगवान शंकर का, तो रामचरितमानस सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और रामचरितमानस सबसे नीचे से सबसे ऊपर रखी हुई थी। तब सब विद्वान नतमस्तक हो गए, सबने गोस्वामी जी को प्रणाम किया और तब इस रचना को सम्मान दिया। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह, अद्भुत जानकारी मतलब आपने दी है। ये मैं क्या बताऊं। चलिए इस पे एक दो चीजें और मैं थोड़ी सी आपके उससे जानना चाहूंगा। एक मतलब आमतौर पर एक प्रश्न उठता है, जैसा कि थोड़ी सी आपने उसकी जानकारी भी दी। एक मतलब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और आचार्य मतलब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। जी जी। तो इनके अगर मूल स्वभाव को दोनों चूंकि दोनों की दोनों रचनाएं जो हैं वो राम के जीवन पर आधारित हैं, दोनों ग्रंथ, है ना। अब वैसे तो लिखे तो दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ गए भगवान राम के जीवन पर, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक यही दोनों रचनाएं मानी जाती हैं। अब इनके मूल स्वभाव में आप किस तरह से परिवर्तन देखते हैं, कुछ उस पर रोशनी डाल पाए। क्योंकि आमतौर पर चूंकि ये रामचरितमानस हिंदी भाषा में है तो कोई भी पढ़ लेता है, समझ लेता है, जान लेता है उसके विषय में, और हम राम के जीवन को, पूरे जीवन को हम रामचरितमानस के माध्यम से बहुत सहज भाव से उसको परख लेते हैं और पढ़ने के बाद हम यही मानते हैं कि भाई भगवान राम का जो जीवन है वो लगभग लगभग इसी तरह का रहा होगा। वो एक प्रामाणिक ग्रंथ मान लिया गया हमारे उसमें। अब जो महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है वो और ये, इन दोनों के कंपैरिजन में कहीं कोई बहुत डिफरेंस नजर आता है भगवान राम के जीवन में, या कुछ समानताएं हैं, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में कुछ हो तो? नहीं सर, अब आप ये मानिएगा कि राम कथा जैसे एक माला है। हाँ, उस माला में राम कथा का धागा तो राम कथा का है जी, लेकिन उसके जो मोती हैं वो अलग अलग है। अच्छा। हाँ, अब जैसे मैं इसका थोड़ा विस्तार करना चाहूंगा कि वाल्मीकि जी को भगवान ब्रह्मा जी प्रेरणा देते हैं कि भाई आप यहाँ से कथा करो। विषाद से शुरू होती है रामायण। वाल्मीकि को जो प्रेरणा देते हैं वो ब्रह्मा देते हैं। उसमें क्या होता है कि वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं। उनके शिष्य भरद्वाज मुनि उनके साथ में रहते हैं और जब वो एक क्रौंच नाम का पक्षी होता है, वो आपस में किलोल कर रहा होता, आनंद ले रहा होता, शिकारी एक बाण मारता है तो उसकी मादा मर जाती है। जो नर पक्षी भारी विलाप करता है उसका, उस विलाप को करने से स्वतः उनके मन में एक श्लोक आ जाता है, मां निशाम त्वगतः शाश्वती समा, कुछ इस तरीके का एक श्लोक आता है और बड़ा बेचैन हो जाते हैं महर्षि वाल्मीकि। क्योंकि संतों का जो हृदय होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना, उनका जो दूसरे के कष्ट परेशानी देखकर उनका जो हृदय ना वो पिघल जाता है। वो सो नहीं पाते हैं। वाल्मीकि जी आ जाते हैं, वो श्लोक गुनगुनाते रहते हैं, वो श्लोक गुनगुनाते रहते हैं। तब उनके अंदर एक नया उसका श्लोक का अर्थ आता है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वो रामायण की रचना प्रारंभ कर देते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ कि रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया आदि काव्य है और वह त्रेतायुगीन ग्रंथ है, तो वह ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक। रामचरितमानस ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है और यह एक ऐसी
राम की एक ऐसी मूर्ति का, राम के एक ऐसे चरित्र का गोस्वामी जी ने निरूपण किया है, एक समन्वय करके निरूपण किया है, जो वाल्मीकि रामायण में इसकी भाव व्यंजना बिल्कुल मेल नहीं करती। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा 2-3 लाइन में इसको मतलब इसका पूरा वो करूं, विश्लेषण करूं, तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि रामायण का जो निर्माण है वो भगवान राम के अपने जीवन काल में हुआ है, जी बिल्कुल। तो उसको ऐतिहासिक यानी इतिहास के दृष्टिकोण से हम देखें तो ज्यादा प्रमाणिक है। जी और बिल्कुल। जो रामचरितमानस है वो भाव प्रधान ज्यादा है, भक्ति के संदर्भ से ज्यादा प्रमाणिक है। मतलब इन जी दोनों में ये हम अंतर, मूल जो अंतर है वो ये कह सकते हैं कि रामायण को हम ऐतिहासिक दस्तावेज माने एक तरह से, कि उस जी वक्त बिल्कुल। जो उनके जीवन काल में घट रहा था भगवान राम के में, वो एज इट इज उन्होंने लिख दिया। जैसे जी एक इसमें एक संदर्भ में अपने व्यक्तिगत रूप से जोड़ना चाहूंगा कि मेरी एक रचना है भगत सिंह पे, जी और उसमें मतलब वो मैंने काल्पनिक तरीके से लिखी है, और उसका संदर्भ ये है कि भगत सिंह और मौत के बीच में एक वार्तालाप होता है, मतलब आपस का एक वो है, शायद आपने सुनी भी हो, एक आध बार मैंने सुनाई है वहां पे। सुना हाँ, है। तो वो कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, जी कभी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मौत और भगत सिंह के बीच में कोई इस तरह का वार्तालाप हुआ था। अभी चूंकि मतलब अंदर की चेतना की बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से भगत सिंह की जब फांसी तय हो गई तो उनके जहन में कुछ प्रश्न जरूर उठे होंगे। जिस आदमी का मरना तय हो जाए कि भाई कल मुझे मरना है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं एक चेतना, उन चीजों से थोड़ा सा वार्तालाप तो हुआ होगा। जी तो इसको क्या हम इसी अंतर से समझ सकते हैं दोनों चीजों को, कि भगत सिंह का पूरा जीवन जो इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज है वो, और एक जगह दूसरा मेरी रचना जो उन इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, कहीं आत्म चेतना का एक मतलब परिणाम स्वरूप है कि मौत से पहले भगत सिंह का एक साक्षात्कार मौत के प्रति और मौत के कुछ सवालों के जवाब। तो मतलब इस तरह से हम कुछ मान के चलें कि अंदर की चेतना के द्वारा जो चीज आई है एक भक्ति भाव के रूप में, उसको हम रामचरितमानस कह सकते हैं, और जो इतिहास के पन्नों की तरह एक दर्ज है उसको हम रामायण कह सकते हैं, जी महर्षि वाल्मीकि। चलिए, जी जी एक अंतिम प्रश्न संजय जी मैं और करना चाहूंगा आपसे। मतलब रामचरितमानस को हम अगर एक कसौटी पर कसना चाहें, वैसे तो खैर ये मतलब थोड़ा थोड़ा मैं उस प्रश्न के उत्तर की तरफ पहुंच गया हूं, लेकिन फिर भी आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं। मतलब अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस, इसमें कोई वो नहीं है। तो जी एक कवि के रूप में अगर मैं देखना चाहूं तो निश्चित रूप से मतलब अगर आज के संदर्भ में कोई इस तरह की कोई रचना करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि वो संभव है, और अगर होगी भी तो बिना ईश्वरीय कृपा के मुझे नहीं लगता कि ये असंभव। मतलब मैं एक कवि के रूप में ऐसा मानता हूं कि कोई भी रचना, यानी एक हम 2 पंक्तियां भी लिखें तो भी वो तब तक नहीं रची जा सकती जब तक कोई ईश्वरीय कृपा न हो जाए। जी अब इतना बड़ा ग्रंथ किसी व्यक्ति ने रचा है तो निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया कि कहीं भगवान शंकर की उनके ऊपर कृपा दृष्टि रही और उसके आशीर्वाद स्वरूप वो रचना हुई। तो इसको मैं 2 चीजों में मतलब डिवाइड करके अगर देखना चाहूं कि हम रामचरितमानस को एक काव्य ग्रंथ के रूप में ज्यादा श्रेष्ठ मानेंगे या एक आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में ज्यादा श्रेष्ठ माने, या दोनों चीजों को कंबाइन करके हम इसको देखें, किसको आप ज्यादा प्राथमिकता देना चाहेंगे? सर, गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में ना इसका जवाब इसी ग्रंथ में भी दे दिया है। उसको उन्होंने कहा कि मुझे जो जो जिस दृष्टि से देखना चाहेगा ना, मैं उसी दृष्टि से उसे पूर्ण दिखाई दूंगा। जी जी साहित्यिक दृष्टि से कोई देखना चाहेगा कि उसमें अलंकार, व्याकरण का मात्रा, दोहा में कितना क्या होता है, छंद में क्या होता जी है, जी उस से अलंकारों की दृष्टि से, रस की दृष्टि से उसको देखना वो चाहेंगे तो उन्हें अद्भुत काव्य का दर्शन होगा। और बिल्कुल जो बिल्कुल। अध्यात्मवादी लोग हैं उन्हें अपना एक अलग आनंद आएगा। सर, ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं लेकिन रामचरितमानस को गाते हैं। गाते हैं, यस यस यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी रामचरितमानस की विशेषता ये है कि सर ये झोपड़ी से लेकर महलों तक है।
महलों तक है। और एक चीज और बताऊं आपको कि बहुत सारी मतलब और किसी ग्रंथ की या और किसी कवि की मतलब वो एक एज ए कोटेशन के रूप में प्रयोग नहीं होती हैं जितनी की मानस से प्रयोग की जाती हैं। जी। ये अद्भुत बात है अपने आप में। जी आप कंटिन्यू करिए। तो इसमें सर सबका अपना अलग आनंद है। उन्होंने मतलब ये कह दिया है कि भाई सब अपना आनंद लेंगे। इसमें चूंकि विषय रस नहीं है, जैसे कि हम ये कहने लगे कि भाई इसमें विषय की बहुत कथा है, सांसारिक विषय तो इसमें नहीं है। इसमें भक्ति है, इसमें आनंद है, इसमें प्रेम है, इसमें भाई का भाई के साथ में कैसा, पिता का पुत्र के साथ में कैसा, मित्र का मित्र के साथ में कैसा। और मैं समझता हूँ कि कई जगह तो जो श्रुतियों के सिद्धांत हैं, उनसे भी आगे बात गोस्वामी जी ने बड़े संदर्भ में बना। गोस्वामी जी का जो ग्रंथ है ना, वो मर्यादित के साथ साथ में एक ऐसा आदर्श बिंदु, उच्चतम आदर्श बिंदु का शिखर स्थापित करता है कि कोई भी व्यक्ति उसको उछल कर भी छूना चाहे ना उस आदर्श को, तो छू नहीं पाता। जी मैं जिक्र करता हूँ, जैसे गोस्वामी जी ने, श्रुति हमारी कहती है, आपने भी सुना होगा कि भाई देखो, दुख में और सुख में समान व्यवहार करना चाहिए। हम सुनते हैं ऐसे, लेकिन गोस्वामी ने क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं कि जब दुख आए ना, तो स्नेह, प्यार, विश्वास 100 गुना बढ़ाना चाहिए। उतने से काम नहीं चलता। वाह 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 वाह, अद्भुत बात। वाह। हाँ, मतलब 100 गुना प्रेम बढ़ाना चाहिए। यदि वो कष्ट में है, यदि वो तकलीफ में है, यदि वो पीड़ा में है, तो समान से काम नहीं चलेगा। क्या बात, अद्भुत। भाई आपकी पत्नी बीमार है, अभी आप सामान अपने ऑफिस से आते हैं, हमें ठीक ठाक राजी खुशी, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक चल। लेकिन यदि वो बीमार है, तो इस व्यवहार से काम नहीं चलेगा। फिर एक्स्ट्रा केयर चाहिए। हाँ, वो कहते हैं 100 गुना। 100 गुना, वाह। 100 गुना चाहिए। तो एक आदर्शिता का एक ऐसा सिद्धांत है। मित्रों की बड़ी चर्चा है। वो कहते हैं कि यदि कोई मित्र किसी के काम नहीं आता है, उसे तो देखने से भी दोष लगता है। आए हाय, वाह वाह वाह। तो मित्र पर हरे भलाई, ऐसे मित्र को छोड़ दो भैया। मित्र के साथ में ऐसा व्यवहार होना चाहिए, उसके गुणों को प्रकट करे, अब गुणों पर काम करे। ऐसे नहीं होना चाहिए पीठ पीछे ऐसे करे वैसे। सारी बातें बड़े विस्तार के साथ में वर्णन है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगती है कि हमारी कथा है, अपनी कथा है। किसी भी चरित्र का जब हम अध्ययन कर, उन्होंने को संगति पाई न सको। उन्होंने कहा है कि चरित्र कितना भी महान हो, कितना भी कैकेयी जैसा चरित्र महान हो, कैकेयी बहुत महान चरित्र है, लेकिन यदि सावधान नहीं रहेगा तो कुसंग उसे नष्ट कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए प्रतिक्षण सावधान रहने की आवश्यकता है। पत्नी के रूप में भी श्रेष्ठ है कैकेयी, और अपने पति के साथ में युद्ध करने भी जाती है कैकेयी। राजनीति कैकेयी संपूर्ण पत्नी है। वो राजनीति में हस्तक्षेप करती है, उनकी राजनीतिक समझ भी बहुत है। महाराज दशरथ उनसे राजनीति के विषय में भी चर्चा करते हैं, और वो युद्ध कौशल भी दिखाती हैं। और वो एक जो प्रेम होता है, वो उसकी भी प्रखर मात्रा है उनमें। ऐसी पत्नी जो दशरथ की पत्नी हो, दशरथ माने जो 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा हो, जिसने उसकी पत्नी हो, और भरत जैसे संत की माता हो, और राम जैसा परमात्मा जिसे अपनी मां कहकर पुकारता हो, यदि वह इतना महान चरित्र भी यदि सावधान नहीं रहेगा तो कुसंग उसे बर्बाद कर देगा। क्या बात है, वाह वाह। स्वामी जी की छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो बड़ा आनंद देती है। क्या लिखा है, क्या बात है, अद्भुत। संजय जी, मतलब लगभग 1.5 घंटा हो गया हमें बातचीत करते हुए, और मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो पूरा हम समझ रहे थे कि आधा घंटे में इस मामले को, ये बातचीत को हम समेट लेंगे, लेकिन अभी भी अंदर से एक ऐसी एक चेतना मुझे महसूस हो रही है कि हम और इस पे बात करें, और निश्चित रूप से करेंगे फ्यूचर में। बहुत सारी चीजें हैं, ये विषय यहाँ पर समाप्त होने वाले नहीं है। अद्भुत आनंद इस बातचीत का आपके साथ आया है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से सारी बातें आज हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई हैं,
और भविष्य में भी मैं, चूँकि आपका अध्ययन बहुत अच्छा है और आप अपनी बात कहते बड़े मतलब प्रभावशाली तरीके से हैं और प्रामाणिक तरीके से हैं। तो निश्चित रूप से हम और इस तरह के विषयों पे आपसे चर्चा फ्यूचर में करते रहेंगे और मतलब मैं क्या बताऊँ कि जो लोग सुनेंगे इस सारी चर्चा को, मैं अपने जीवन में ये मानता हूँ कि ठीक-ठाक अध्ययन मैं करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी जानकारी आपने गोस्वामी जी के विषय में दी है, वो जितने भी हमारे सुनने वाले लोग होंगे जो इस स्ट्रीम को पूरा सुनेंगे, निश्चित रूप से उन्हें बहुत सारी चीज़ें, नई जानकारियाँ इसके माध्यम से मिलेंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ 2, 4, 6 ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमें कुछ ऐसी जानकारी मिल पाती है, जो अपने जीवन का निचोड़ है संजय जी का, जो उनका अपना अध्ययन है, उसके आधार पे उन्होंने बहुत सारी प्रामाणिक चीज़ें आज हमको अवगत करा दी हैं, जानकारी उनकी दी है और मैं निश्चित रूप से उनके इस अनुभव का, उनके इस अध्ययन का भविष्य में भी हम आनंद लेते रहेंगे। इस कामना के साथ में मतलब मैं आज इजाज़त लेना चाहूँगा संजय जी, मन नहीं हो रहा है, सच में मेरा मन था कि हम और बहुत इस लंबी चर्चा को करें। निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी आगे इस पर इन विषयों पे चर्चा करेंगे खुल के। चर्चा आज करेंगे। मैं मैंने भी अपने जो हमारी पत्रिका के संपादक हैं पूज्य श्री हरिओम शास्त्री जी, उनके श्री चरणों में बैठ के मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और हम दोनों लोग गए भी हैं बहुत सारी जगह अध्ययन, गीता प्रेस गोरखपुर, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे ग्रंथ इनका सबका देखा है, सुना है। ये सब भगवान की कृपा है, उनकी बिना उनकी कृपा के सब कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। चलिए, उनके साथ भी हम आपके साथ मिलके कोई 3 लोगों की स्ट्रीम एक करेंगे और उसमें अलग-अलग तरह की जो भी जितनी भी आध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन पे अभी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो वो नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी हम हफ्ते 2 हफ्ते में इन सारे विषयों पे बात करेंगे। चलिए, आज के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने सुनने वालों से यही निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी लोगों के बीच में शेयर ज़रूर करें, ताकि जो एक भ्रांतियाँ समाज के अंदर बिना मतलब की फैली हुई हैं हमारे इस तरह के बड़े लोगों के बारे में, वो स्पष्ट हो जाएँ और सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय सनातन, जय भारत। जय